गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम सभी लोग होम साइंस के 7वें यूनिट जो कि नेट जेआरएफ का सिलेबस है, उसी का हम लोग पहला टॉपिक अध्ययन करेंगे, मानव वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। तो मानव वृद्धि एवं विकास के 10 सिद्धांत हैं। पहला है हमारा सतत विकास का सिद्धांत। दूसरा हमारा विकास क्रमिक होता है। तीसरा विकास अनुक्रमिक होता है। विकास की दर, वृद्धि दर व्यक्ति अलग अलग होती है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। विकास कैसा होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। छठवां हमारा है अधिकांश लक्षण विकास में सहसंबंध होते हैं। वृद्धि और विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का एक उत्पाद है। विकास पूर्वानुमानित होता है। और विकास का सिद्धांत, इसके बाद विकास के सभी कारकों के बीच निरंतर अंतःक्रिया होती है। तो ये हमारा है विकास, मानव वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। ये हमारा नेट का 7वां यूनिट का पहला टॉपिक है, मानव वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। अब इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे और इसके विस्तृत अध्ययन करने के जस्ट पश्चात इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न नेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का भी हम लोग टॉपिक वाइज अध्ययन करेंगे। तो अगला हम जैसे हमारा पहला सिद्धांत है, विकास सतत है, यानी विकास निरंतर चलता रहता है। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर व्यक्ति के परिपक्व होने तक जारी रहती है। कब तक जारी रहती है? जब तक व्यक्ति परिपक्व हो जाता है तब तक ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। शारीरिक और मानसिक दोनों लक्षणों का विकास धीरे धीरे तब जारी रहता है जब तक ये लक्षण अपनी अधिकतम वृद्धि तक नहीं पहुंच जाता। यह जीवन भर निरंतर चलता रहता है और परिपक्वता होते प्राप्त होने के बाद भी विकास समाप्त नहीं होता है। तो ये विकास कैसे प्रक्रिया हमारी विकास सतत प्रक्रिया है। दूसरा सिद्धांत हमारा है विकास क्रमिक होता है, यानी विकास जो होता है ये क्रमिक रूप में होता है या अचानक नहीं आता। विकास अचानक नहीं आता है, ये क्रमिक होता है या प्रकृति में ही संचयी होता है। यानी कि एक बार बच्चे का जन्म होता है, वो उसके बाद शैशवावस्था में आता है, उसके बाद बाल्यावस्था में आता है, किशोरावस्था में आता है, प्रौढ़ावस्था में आता है, वृद्धावस्था में आता है। ये एक प्राकृतिक संचय विधि है जिसके द्वारा ये प्रक्रिया चलता रहता है। फिर उसके बाद अगला हमारा सिद्धांत है, तीसरा सिद्धांत, जो कि है विकास अनुक्रमिक होता है। तो विकास कैसा होता है? अनुक्रमिक होता है। अधिकांश मनोवैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि विकास अनुक्रमिक या क्रमबद्ध होता है। विकास कैसा होता है? अनुक्रमिक होता है और क्रमबद्ध होता है। प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह जानवर हो, चाहे वह कैसा हो, जानवर हो या मनुष्य हो, अपने विशिष्ट विकास पैटर्न का अनुसरण करती है। यह पैटर्न सामान्यतः सभी व्यक्तियों के लिए सामान्य होती है। कैसी होती है? यह जो विधि होता है, अनुक्रमिक विधि, ये सभी व्यक्तियों के लिए एक समान होता है। बच्चा रेंगने से पहले रेंगता है। रेंगने से पहले क्या करता है? रेंगता है। चलने से पहले वो खड़ा होता है और बोलने से पहले वो बड़बड़ाता है, यानी बलबलाता है। तो ये हमारी कैसी प्रक्रिया है? विकास अनुक्रमिक होता है। यानी जो विकास है, चाहे वो जानवर हो, कोई चाहे मनुष्य हो, चाहे किसी भी प्रकार की हो प्रजाति, वो उसमें विशिष्ट गुण अवश्य पाए जाते हैं। यानी कि जब बच्चा रेंगता है तो उसके पहले वो ढिमलाना या रेंगना शुरू करता है, और चलने से पहले वो खड़ा होता है, और बोलने से पहले वो बड़बड़ाता है या बलबलाता है। एक शब्द होता है हमारा बलबलाता है। फिर उसके बाद चौथा सिद्धांत हमारा है, क्या है? विकास की दर, व्यक्ति दर
व्यक्ति अलग होती है। विकास की दर कैसी होती है? व्यक्ति दर। विकास की दर एक सामान्य नहीं है। विकास की दर सामान्य नहीं है। व्यक्तियों की वृद्धि और विकास की दर अलग अलग होती है। लड़के और लड़कियों की विकास दर अलग होती है। कोई लड़का है या कोई लड़की है तो उसकी जो विकास की प्रोसेस होती है, प्रक्रियाएं, वो अलग अलग होती हैं। शरीर के प्रत्येक अंग की विकास की अपनी विशेष दर होती है। शरीर की जो प्रत्येक अंग की विकास होती है वो उसकी अपनी एक दर होती है। अत्यधिक तीव्रता और संतुलन की अवधि भी इसमें पाया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बालक का विकास अत्यधिक तीव्र रूप में होता है और इसमें एक प्रकार का संतुलन भी पाया जाता है। और असंतुलन की भी अवधि होती है, रुकता भी नहीं है, इस तरीके से भी। फिर 5वां हमारा सिद्धांत है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। विकास कैसा होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। इसमें देखेंगे विकास जो है, विकास के सभी क्षेत्रों में सामान्य गतिविधियां हमेशा विशिष्ट गतिविधियों से पहले होती रहती हैं। उसके बाद उदाहरण के लिए जैसे कि कह सकते हैं हम, भ्रूण अपने पूरे शरीर को हिलाता है। जब बच्चा गर्भ में होता है तो अपने पूरे शरीर को क्या करता है? उसमें हिलाता है, लेकिन विशिष्ट प्रतिक्रिया देने में वो असमर्थ होता है। भावनात्मक व्यवहार के संबंध में जो शिशु होता है, किसी प्रकार की सामान्य भय प्रतिक्रिया के साथ अजीब और असामान्य वस्तुओं के पास जाते रहते हैं। तो ये रहा हमारा। फिर उसके बाद में उनका डर अधिक विशिष्ट हो जाता है और विभिन्न प्रकार के व्यवहार को ये क्या करते हैं? जन्म देते हैं। जैसे रोना, जैसे क्या करना? रोना, मुंह फेरना और सिर को या मुंह को छिपाना। फिर हम आगे पढ़ेंगे। अगला सिद्धांत हमारा है 6वां सिद्धांत। 6वां सिद्धांत क्या है? अधिकांश लक्षण जो होते हैं वो विकास में सहसंबंध होते हैं। कैसे होते हैं? तो विकास में सहसंबंध होते हैं। यानी आमतौर पर देखा जाता है कि जिस बच्चे का मानसिक विकास औसत से अधिक होगा, औसत विकास कितना होता है? 100 से अधिक होगा, तो वह स्वास्थ्य, मिलनसारिता और विशेष योग्यता जैसे कई पहलुओं में भी श्रेष्ठ होता है। जब औसत से अधिक होता है तो उसका जो स्वास्थ्य होता है वो और मिलनसारित होता है, यानी वो बहुत ही व्यवहारिक होता है और विशेष योग्यता जैसे कई अन्य पहलुओं में भी श्रेष्ठ होता है। और विशेष योग्यता जैसे कई अन्य पहलुओं में भी कैसा होता है? श्रेष्ठ होता है। फिर अगला सिद्धांत है हमारा, वृद्धि और विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का एक उत्पाद होता है। 7वें सिद्धांत में हमारे ये क्या है कि आनुवंशिकता का गुण वृद्धि और विकास में पाया जाता है। यानी जिस तरीके से हमारे माँ बाप की शारीरिक वृद्धि हुई रहती है, उसका भी प्रभाव पड़ता है कि जैसे बच्चा गर्भ में है तो उसकी माँ की स्थिति कैसी थी, उसके शरीर का विकास कैसा था, उसका जो पोषक तत्व थे उसे किस प्रकार के मिलते थे और वो अपने पूर्वजों से कितना अंश उससे ग्रहण किया, यानी कितना अंश उसे प्राप्त हुआ। ये चीज़ जो माँ बाप होते हैं, बच्चे को माँ बाप से 50% आनुवंशिकता के लक्षण मिलते हैं और जो 50% बचते हैं वो दादा दादी और नाना नानी और अन्य हमारे पारिवारिक सदस्यों के द्वारा मिलते हैं। फिर उसके बाद हमारा 8वां सिद्धांत है, विकास पूर्व अनुमानित होता है। विकास कैसा होता है? पूर्व अनुमानित होता है। यानी कि विकास का मनोवैज्ञानिक तरीके से पूर्व अनुमान भी लगाया जा सकता है। जैसे कि हम किसी बालक को स्वस्थ देख करके या उसके चहल पहल से देख करके बता सकते हैं कि वो किस व्यक्तित्व का होगा, यानी वो किस पर्सनालिटी का होगा, कैसा होगा, लंबा होगा या नहीं होगा, या फिर वो समाज में मिलानसारित होगा या नहीं होगा। तो इसका अनुमान भी लगाया जाता है। कई मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी हैं, उसके द्वारा भी इसका अनुमान लगाया जाता है। फिर 9वां सिद्धांत है हमारा विकास, यानी विकास किस प्रोसेस से होता है, तो इसके विषय में। फिर विकास संरचनात्मक और कार्यात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन को
ये लाता है, यानी जो विकास होता है बालक का वो एक संरचना के रूप में, यानी शारीरिक संरचना के रूप में, कार्यात्मक के रूप में, यानी जिस प्रकार से शरीर का डेवलप होता है उसी प्रकार से उसके कार्य की क्षमता का विकास भी होता है। सिद्धांत अगला हमारा है 10वां नंबर, विकास के सभी कारकों के बीच निरंतर अंतःक्रिया होती है। एक क्षेत्र के विकास एक दूसरे क्षेत्रों के विकास से अत्यधिक संबंध होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि एक बच्चा जिसका स्वास्थ्य अच्छा है वह सामाजिक और बौद्धिक रूप से सक्रिय हो सकता है। तो ये रहा हमारा आज नेट जेआरएफ के यूनिट 7 से पहला टॉपिक, मानव वृद्धि और विकास के सिद्धांत। इसके बाद का जो टॉपिक है हम लोग अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।